सीसामऊ सुपर किंग्स का यह है प्लेइंग 11। अभिषेक पांडे विकेटकीपर, बल्लेबाज टीम के कप्तान आदर्श, अंकुर, ध्रुव, किशन, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नूरेन अली, बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद अली, सार्थक, सत्यम, सुधांशु और युवराज। इस टीम के पास क्षमता है बड़े शॉट्स लगाने की और साथ ही साथ पावर प्ले में विकेट भी चटकाने की। दूसरी तरफ मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर, अमित, धनंजय, दिव्यांशु यादव, उसके बाद मोहम्मद शरीम टीम के कप्तान, प्रियांशु, साहिल, समन्वय, शौर्यदीप, सुमित, दिव्य और सौरभ यादव, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए थे कल। और जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये मुकाबला मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर बनाम सीसामऊ सुपर किंग्स। दोनों अंपायर्स, फील्ड अंपायर्स ग्राउंड के ऊपर आते हुए मोहम्मद आदिल व सतीश पांडे। मोहम्मद शरीम टीम के कप्तान हैं और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज शुरुआत करेंगे गेंदबाजी की। और जब सामने हैं आदर्श सिंह, बाएं हाथ के बैटर, सार्थक लोहिया राइट हैंड के बल्लेबाज सामना करेंगे। 1 रन से खाता खोला मोहम्मद शरीम गेंदबाज। 30 गज के दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी पीछे हैं, देखना है। और ये सीमा रेखा के बाहर बॉल, पहला चौका इस इनिंग का। सार्थक 2 खिलाड़ियों के बीच से फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर भेजा, ओवर 100 पॉइंट के बीच से खेल दिया, एक अच्छा गैप ढूंढा। फील्डर काफी मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए। आंखों ही आंखों में सारा हुआ, निकल पड़े, रन पूरा किया, क्रीज में सुरक्षित बल्लेबाज। अगर आप बैटिंग साइड के हैं तो आप इस शुरुआत से खुश होंगे। 2 ओवर में 14 रन, विकेट नहीं गंवाया है आपने। एंगल करती हुई गेंद बोल्ड कर दिया, राउंड द विकेट से आए थे मोहम्मद शरीम, थोड़े से लेट हुए शॉट पर कप्तान आदर्श, और चारों खाने चित विकेट की चर्चा कर रहे थे और कप्तान ने कप्तान को वापस भेजा है। गैप में खेला है वहां पर, 4 रन मिलेगा। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाने की कोशिश की, ये अच्छी बात, सिर्फ टाइमिंग पर ध्यान दिया कामिल ने। एसएसके के बल्लेबाज कट कर दिया है, थर्ड मैन की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर भेजा और इस तरह से 4 रन खाते में आते हुए। और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर, यानी स्क्वायर बाउंड्रीज पर, ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी नहीं है, और वहीं पर खेला एक्स्ट्रा कवर के पास से ये चौका। और इस शॉट को भी आप देखेंगे तो जोर से मारने की कोशिश नहीं की है, कट करना चाहते थे, बीट हुए और ये पकड़े गए। जैसा मैं कह रहा था अभी, 1 विकेट की तलाश वो पूरी हुई और इस तरह से दूसरा नुकसान। और ये देखिए हाथ छूट गया था लेकिन 4 जरूर मिलेगा। बैकफुट पर जाकर पुल किया, डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने दौड़ लगाकर कोशिश की थी, बॉटम हैंड छूट गया था, लेकिन उसके बावजूद उतनी शक्ति उस शॉट में थी और शक्ति से ज्यादा प्लेसमेंट, गैप, 4 रन। आगे निकल आए, हवा में है, देखना है, खतरनाक हो सकता है। और कैच ड्रॉप, इस मैच ड्रॉप की परंपरा को लागू किया इन्होंने। दिव्या, जिनका दूसरा ओवर, 6 रन दिए थे पहले ओवर में और एक सफलता उनके खाते में। कट किया, बढ़िया टाइमिंग, प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे। 8 के ऊपर का औसत चलता हुआ इस समय। ये नजदीकी मामला होगा, ये नजदीकी मामला होगा, और उंगली ऊपर उठती हुई अंपायर की। सार्थक अक्रॉस द लाइन खेलने गए, पूरी तरह चूके, बॉल जाकर बीचों बीच लगी और कोई भी शंका नहीं थी अंपायर के मन में, और उंगली खड़ी की। इस तरह विकेट का पतन हुआ। करंट रन रेट की बात करें 7.40। धीमी गति से गेंद हवा में, फील्डर वहां मौजूद लॉन्ग ऑन पे, और कोई गलती नहीं की। यही मैं बार बार चर्चा कर रहा था, आप जितना धीमा गति से गेंदबाजी करेंगे, आसान नहीं होगा बल्लेबाज को शॉट खेलना। अपने आप कुछ नहीं होगा, गेंदबाजी अच्छी करनी पड़ेगी। कमाल का शॉट खेला है, कुछ ज्यादा यहां पर ताकत नहीं, नजाकत की जरूरत थी, और सीधे बल्ले के साथ
पेस का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सीधा खेल दिया। एक बार फिर अक्रॉस द लाइन, काफी सफल कर गए थे, फील्डर वहां मौजूद, आगे गिरा उसके, लेकिन रोकने में कामयाबी नहीं मिली। एक कैच था जो कोशिश की थी फील्डर ने, हाथ लगा, बाउंड्री के बाहर गया 4 रन के लिए। 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आवश्यकता एक साझेदारी की इस समय सीसामऊ सुपर किंग्स। अभी आप बात कर रहे थे, फिलहाल 4 रन मिलेंगे। अक्रॉस द लाइन शॉट को खेला, बहुत बड़ा गैप मौजूद था और 4 रन। जरूरी है किसी भी गेंदबाज के लिए लय को पकड़ कर गेंदबाजी करे। हवा में फील्डर वहां मौजूद, धीमी गति से गेंदबाजी करेंगे, विकेट्स आपको मिलेंगी ही। इस विकेट के ऊपर ये सोच होनी चाहिए गेंदबाज की, बल्ला घुमाने की। हालांकि बल्ला घुमाया, 4 रन मिलेंगे यहां, बिल्कुल सीधा। जब सीधा आप खेलते हैं 6 रन, यहां पर 6 रन आते हुए सीसामऊ सुपर किंग्स की टीम एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित कर सकती है। एक बार फिर से बॉल हवा में, दूसरा बाउंड्री 6, शानदार शॉट। अंकुर ने उस बॉडी लैंग्वेज को बदला, प्रेशर डाला है। तीसरा 6 लगाते हुए हैट्रिक ऑफ सिक्सेस अंकुर के बल्ले से। यह है दमखम। बहुत बड़ा गैप ऑन साइड में मौजूद है। हालांकि दूसरा रन लेने के लिए आगे आए जरूर थे और अगर कोशिश की होती तो मुश्किलों में पड़ सकते थे, लेकिन यही इस खेल की खासियत है, कब क्या कुछ हो जाए पता ही नहीं चलता। 2 रन मिलेंगे। 100 रन पूरे हुए एसएस के 5 विकेट के नुकसान पर। शॉट खेला है मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक बनकर रहेगा। ये 6 रन आते हुए, आओ ओवर की आखिरी गेंद पर 6 रन, कमाल का 6 लगाया, 110 पर 5। सिर ऊपर चला गया था जिस समय गेंद और बैट के बीच में संपर्क स्थापित हुआ। फील्डर नीचे आए, कोई गलती नहीं की। इसी के साथ अंकुर, जो कि काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, कुछ जोरदार स्ट्रोक्स लगाने में सफल हो रहे थे, यहां पर अपना विकेट गंवा दिया। अति उत्साह कई बार आपको मुश्किलों में डाल देता है। हवा में ये लंबाई ज्यादा नहीं, ऊंचाई है और बहुत ही बेहतरीन ट्राई किया वहां। कोशिश बहुत ही बेहतरीन कोशिश, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। शॉट खेलने का, यहां पर आउट होना चाहिए। स्कूप करने की कोशिश, स्कूप हुआ नहीं, बल्ले पे लगा, पैड पे लगा और गेंद सीधा कॉटन बॉल के रूप में गेंदबाज तक पहुंच गई। ये कभी कभी आप इनोवेट करने की कोशिश करते हैं, आप अलग शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो धोखा मिल ही जाता है आपको। बल्ला उनकी हाथ में, बल्ले से रन चाहिए। बड़ा शॉट कनेक्ट किया जरूर है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में, कनेक्शन आया नहीं, टाइमिंग भी नहीं थी। शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर गए थे और वहां से लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे। सौरभ यादव लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर खड़े थे और 8वां झटका लगता हुआ यहां पर सीसामऊ सुपर किंग्स को कुछ खास नहीं कर सके। आप किस सोच के साथ अपनी इनिंग को बिल्ड कर रहे हैं? गैप ढूंढने में सफल रहे, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। यस, नोनो के बीच में वापसी, और ऐसा लगता है कि शायद रन आउट कर दिया है। जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है फील्डिंग साइड की, तालमेल में साफ तौर से कमी दिखाई दी। बहुत ही नजदीकी मामला हो सकता है। ऐसा लगता है कि शायद टीवी अंपायर के पास इस डिसीजन को रेफर किया है। अगर जिस समय विकेट पुट डाउन हुए उससे पहले अगर बैट ग्राउंडेड हो गया है और उसके बाद हवा में आया तो डिसीजन नॉट आउट होना चाहिए, लेकिन अभी भी बैट हवा में दिखाई दे रहा है। अब यहां पे टीवी अंपायर को तय करना है। नॉट आउट का निर्णय आया। विकेट पुट डाउन अंदर होना जरूरी है, लेकिन अब नियमों में तब्दीली कर दी गई है। अगर आपने एक बार क्रीज रिगेन कर लिया और उसके बावजूद भी अगर बैट हवा में, तो आप नॉट आउट रहेंगे। 4 रन मिलेंगे। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल, गैप ढूंढा, बाहर से बॉल को पिच करा के डॉट बॉल फेंक दी जाए। कलाइयों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। फील्डर मौजूद थे लेकिन उनकी पास से दूर बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए। आप कितने अच्छे रीडर ऑफ द गेम है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप चुनौतियों का सामना किस तरीके से करते हैं। 4 रन मिलेंगे। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया। आखिरी समय में बॉल बैट के बाहरी हिस्से से लगी। थर्ड मैन पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, जिसका फायदा मिला 4 रनों के रूप में।
इस बार छोटी गेंद बहुत ऊपर लगी है बैट के, लेकिन लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के पहले गिरेगी। थोड़े निराश होंगे, अगर चार्ज करते सौरभ यादव वहां पर तो शायद कैच कर सकते थे। वही सब कुछ किया था सौरभ ने पिछली बॉल पर। बॉल पहुंची फाइनल क्षेत्र में, 4 रन मिलेंगे। इसी बाउंड्री की तलाश में युवराज लगातार कोशिश कर रहे थे। फुल टॉस पर लिया, थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रन मिलेंगे और इस बाउंड्री की मदद से 150 रन पूरे होंगे। नई योजना के तहत गेंदबाजी करे। फुल टॉस बॉल, फील्डर मौजूद है और इसी के साथ युवराज की पारी का अंत हो गया। इस बार फुल टॉस गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद जा रही है 4 रन के लिए। चौका लगा दिया है नोरेन अली ने और इस चौके के साथ पारी की समाप्ति भी हो गई है सीसामऊ सुपर किंग्स की। आखिरी ओवर में आए 11 रन, 1 विकेट और 160 पर फिनिश किया है सीसामऊ सुपर किंग्स ने, यानी 161 का टारगेट दिया है मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर को। सार्थक 24, युवराज 45, अंकुर 23 और राजा जो कि 22 रन बना करके नॉट आउट रहे। इन कुछ बड़ी पारियों की बदौलत सीसामऊ सुपर किंग्स ने 20 ओवर्स के बाद 160 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, यानी कि लक्ष्य रहेगा 161 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर के सामने। सबसे बढ़िया गेंदबाजी दिव्य प्रकाश की तरफ से, 4 विकेट लिए 22 रन देकर 2 विकेट कप्तान मोहम्मद शरीम के खाते में भी आए हैं। 2 विकेट दिव्यांशु, 1 सफलता मिली है वहां पर शौर्यदीप को और कल के हीरो, कल 5 विकेट लेने वाले सौरभ यादव को आज कोई विकेट नहीं मिला। 34 रन खर्च किए उन्होंने अपने निर्धारित 4 ओवर के कोटा में, यानी मयूर मिरेकल्स कल्याणपुर को चाहिए 161 रन 120 गेंदों पर इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहले 6 ओवर में जीत और हार कहीं ना कहीं आप सुनिश्चित कर सकते हैं वहां पर। पहली गेंद और पहला छक्का भी आ गया है। फुलर लेंथ की गेंद थी, इंतजार कर रहे थे सुमित सिंह राठौर और क्या स्वागत किया है किशन कुमार का। इतना भी मुंह मत कराइए कि वाइट बॉल हो जाए और ये 5 रन आएंगे। वाइट बॉल तो मिलेगी, एक्स्ट्रा गेंद मिलेगी और अब विकेट कीपर रोकने में कामयाब हुए नहीं। इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, पूरे 4 रन मिलेंगे। दिलकश और नजाकत भरा शॉट, पूरे अंक बल्लेबाज के लिए। सपना जरूर लीजिए, लेकिन उसके बीच ये कमाल का कलाइयों का इस्तेमाल किया। सीधे बैट के साथ मिड ऑन के कम से कम 10 कदम से ये बाउंड्री ली है। ये कमाल का शॉट है, इसको दोबारा देखना बनता है शॉट को। ऊपर गेंद थी, कलाइयों के सहारे मिडॉन के खिलाड़ी को बीट किया। मिडॉन और शॉर्ट मिड विकेट के बीच से ये 4 रन। लीजिए, आप वाइड करते रहेंगे, बीच में जो डालेंगे वो बल्लेबाज उसका भरपूर फायदा उठाएगा। हल्का सा चहलकदमी की, रूम दिया और खेल दिया पॉइंट दिशा में। कोई फील्डर नहीं है, 2 फील्डर्स ही रह सकते हैं बाहर सर्कल से। और ये लीजिए, यहां पर अभिनव ने कहा मुझे फील्डर की जरूरत ही नहीं। अंदरूनी किनारा और जाकर बॉल विकेट पर टकराई। जो पहली विकेट की हम चर्चा कर रहे थे, जरूरत है वो विकेट मिलती हुई अभिनव को। ये लीजिए दूसरा विकेट का पतन। मैं विकेट्स की बात कर रहा था, मेरी आवाज गेंदबाज तक जा रही है। दूसरा विकेट का पतन हो चुका है। यह कमाल की गेंदबाजी पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। बढ़िया शॉट, ऑफ स्टंप के बाहर, कवर के ऊपर से बहुत देर के बाद ये आया है 4 और इस चौके ने बहुत हद तक प्रेशर रिलीज किया होगा। कदमों का इस्तेमाल किया, गैप ढूंढा, 4 रन। इसी शॉट की तलाश में कदमों का इस्तेमाल किया, ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ही आसान मौका और इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। आपके पहले 6 ओवर, आप किस तरह का रन आउट का चांस, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी। यहां पर 1 विकेट नजर आ रही थी फील्डर को। आसान होता नहीं है डायरेक्ट हिट जब 1 विकेट आपको नजर आ रही हो जिस जगह पर वो खड़े हैं। कारगर साबित होने है, बढ़िया गेंदबाजी,
जिस बात की पाजी आप चर्चा कर रहे थे वो एग्जीक्यूशन करके दिखाया बॉलर ने। कोई जरूरत नहीं थी राउंड द स्टंप्स गेंदबाजी करने की, और गेंद से पहले ही मैंने बोला ये गलतियां करते हैं गेंदबाज, और क्या हुआ नतीजा, 5 रन आए वॉइड के साथ। थोड़ा दूर से जरूर खेला, गैप ढूंढने में सफल रहे, 4 रन मिलेंगे। आखिरी समय में बैट का जो फेस था उसको खोल दिया, जिस वजह से एंगल प्राप्त हुआ। फ्लाइटेड बॉल, जोरदार शॉट, पूरी ऊंचाई और दूरी प्राप्त की, 6 रन मिलेंगे। अमित और धनंजय बहुत ही विश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सही गेंद का चयन सही क्षेत्र में, परिणाम 4 रनों के रूप में। इंतजार किया, आने दिया और बढ़िया कनेक्शन स्थापित किया। ओहो, विकेट कीपर के पास एक स्टंप का चांस था, मिस किया। गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। स्टेप आउट करके मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे अमित। बाउंस काफी लो रही इस गेंद में। इस बार ऑन साइड में खेला है, गैप मौजूद, 4 रन मिलेंगे। इसी बाउंड्री को देख रहे थे अमित। इस बार स्टेप आउट करके मिड विकेट की तरफ खेला है, 2 खिलाड़ी मौजूद जरूर हैं, और छक्का। यहां से ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। जब आप डीप में कैच लेने के लिए जाते हैं, कॉल करिए दिस इज माइन, दिस इज माइन, लेकिन कॉलिंग का अभाव नजर आया। मिड विकेट के बाहर 6 रन, क्या ओवर जाता हुआ, ये गेम चेंजिंग ओवर। ये अच्छा है, ये बढ़िया है। बॉल को गैप में प्लेस किया, स्लाइड करके रोका जरूर, लेकिन दोनों बैटर्स के पास भरपूर समय 2 रन बनाने का। ओवर की समाप्ति 103, 3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही धीमी गति के साथ सीधा निशाना विकेट पर। बॉडी लैंग्वेज जो है वो इस बात का इशारा कर रही है कि चौथा विकेट गंवा दिया है मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की टीम ने। बढ़िया फील्डिंग, एक चीते की तरह बॉल पर झपट्टा मारा, और बाज का जो निशाना होता है शिकार पर, बिल्कुल उसी अंदाज में विकेट्स पुट डाउन कर दिए। फ्रेम में कहीं भी दिखाई नहीं दिए जब विकेट्स पुट डाउन हुए थे बैटर। अब यहां पर पुष्टि की है आउट की। ऑफ फील्डर मौजूद थे, डाइव किया, लेकिन बॉल कुछ इंचों से पहले नीचे गिर गई। 1 रन लेके दूसरे छोर पर आए हैं, और ये अच्छी रणनीति। डायरेक्ट हिट एक बार फिर, लेकिन इस बार अमित ऐसा लगा कि पहुंच गए। विकेट कीपर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद काफी क्लोज है, लेकिन पहले फ्रेम से लगा कि अमित ने क्रीज के अंदर बैट ड्रैग कर लिया था। डायरेक्ट हिट में कुछ भी हो सकता है। चलिए, सुरक्षित रहेंगे। हालांकि बैट ड्रैग नहीं किया, उन्होंने क्रीज के अंदर बैट को रखा था। अमूमन कोचेस यही कहते हैं कि जब भी आप पॉपिंग क्रीज के आसपास हो तो बैट ड्रैग करना शुरू कर दें। नॉट आउट का निर्णय। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, मौका रहेगा रन आउट करने का। बॉल विकेट पर नहीं लगी, 22 के रूप में 1 रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति 115 पर 4। जोरदार शॉट, पूरी ताकत, 6 रन मिलेंगे। काफी देर से दिव्य शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। एक करारा बाउंड्री 6। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, विकेटों के ठीक सामने पाया। इंटरसेप्शन विद इन विकेट टू विकेट और पॉइंट ऑफ इंपैक्ट अंपायर की नजर में विद इन विकेट। एक और विकेट गंवा दिया दिव्य प्रकाश के रूप में मयूर मिराकल्स कल्याणपुर की टीम ने। टीम के कप्तान आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। छक्का लगा दिया है पहली गेंद पर, ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला था। आखिरी समय में तय करना होता है कि आप किस लाइन और लेंथ पर बॉल को रिलीज करेंगे, हिट करेंगे या पिच करेंगे। सीधे बैट से खेला, पूरी ताकत स्टोक के पीछे, 4 रन मिलेंगे। गेंद और रनों के बीच में जो अंतर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, इस चौके की मदद से कहीं ना कहीं राहत की सांस मिलेगी मयूर मिराकल्स कल्याणपुर को।
ड्राइव किया, गैप ढूंढने में सफल रहे, एक और चौका मिलेगा, अंतर और कम हो गया। 12 गेंदे 19 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी अमित के द्वारा और इस बाउंड्री की मदद से 50 रन पूरे हुए अमित के। जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की है, बॉल हवा में, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। रनआउट का मौका और सीधा थ्रो स्टंप्स पर। बेहद निर्णायक साबित होगा ये थ्रो। टीवी अंपायर देखते हैं क्या फैसला देते हैं। फैसला देने से पहले ही बाहर चले गए हैं मोहम्मद शरीम। उन्हें पता था वो आउट हैं। अच्छी बात ये हुई कि स्ट्राइक रोटेट कर ली, बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ब्लॉक होल में, थोड़ा टाइम लिया वहां पर, निशाना साधा और फिर गिल्लियां बिखेर दी। ये सही है, लेकिन बॉल थर्डमैन क्षेत्र में जाएगी, 4 रनों के लिए। लक्ष्य के और नजदीक पहुंच गई कल्याणपुर की टीम। किस्मत का साथ मिलता हुआ मयूर मिरेकल्स को यहां पर। इस बार ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल किया, फील्डर मौजूद है, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, रनआउट का मौका मिल सकता है और रनआउट हो गए। इसी के साथ एक और विकेट गंवा दिया मयूर मिराकल्स। कल्याणपुर की टीम ने तालमेल में कमी साफ तौर से दिखाई दी और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि विकेट चाहिए यहां पर सीसामऊ सुपर किंग्स की टीम को, और वो विकेट मिला रनआउट के रूप में। गाइड किया है और चलिए बात बन गई। इस चौके के साथ रौनक ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जीत दिला दी है। क्या बात, इंतजार किया, हार्ड हिटिंग शॉट लगाने की कोशिश नहीं की, बैकफुट पर गए, पटकी हुई गेंद थी, उसको गाइड किया। थर्ड मैन का खिलाड़ी जिसकी तारीफ मनोज कर रहे थे कि उनको अंदर रखा है, उसके दूसरी तरफ अगर स्क्वैरिश थर्ड मैन होता तो ये गेंद रोकी जा सकती थी, लेकिन खिलाड़ी या तो आप स्क्वैरिश रख लीजिए, फाइन रख लीजिए। इस चौके ने रौनक बिछा दी है, रौनक बना दी है ड्रेसिंग रूम में और खासकर समर्थकों के बीच भी। और रौनक के इस चौके से आतिशबाजी में भी रौनक आ गई, 4 चांद लगा दिए हैं यहां पर। ये इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन, आज दोनों इंपैक्ट सब्स्टिट्यूशन ने अपने खेल से बहुत प्रभावित किया, पहले राजा और अब रौनक। 52 रन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अमित की तरफ से, 25 धनंजय ने बनाए, उसके बाद 13 मोहम्मद शरीम ने, 5 गेंद पर 13, वो बहुत क्रूशल रन्स थे, 2 छक्के आए उनके बैट से। सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी लेकिन उस स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़ी पारी में। सुमित और प्रियांशु दोनों ने 12-12 रन की पारी खेली, थोड़ा सा ट्रिक मिस कर गए वहां। ये गेंदबाजी क्रम 4 ओवर में 48, बहुत निराश होंगे किशन और उनके कप्तान अंकुर ने बढ़िया प्रदर्शन किया 4 ओवर में 34, लेकिन कारगर नहीं रहे। अभिनव का वो आखिरी ओवर, महंगा ओवर, 3 विकेट जरूर आए पिक ऑफ द बॉलर्स, और इसके अलावा आदर्श, सत्यम, राजा और नूरेन अली को कोई सफलता नहीं मिली। जब आपकी टीम के स्ट्राइक बॉलर 12 रन प्रति ओवर की 10 से रन खर्च कर दें तो आपके पास बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीसामऊ सुपर किंग्स ने 160 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। युवराज ने 45 रनों का योगदान दिया था। 24, 23, 22 कुछ छोटी पारियां देखने को मिली जिसका परिणाम यह रहा कि 160 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। और मयूर मिराकल्स कल्याणपुर ने 161 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट से इस मैच को जीत लिया।